बफर क्या होता है? देखो, बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है, द सोल्यूशन विच resists change in its pH on addition of small amount of an acid or base or water। कोई सोल्यूशन है, उसमें आप एसिड या बेस या थोड़ा बहुत पानी डालते हो, तो उसकी पीएच में बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, वो उस पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। ये बफर दो तरह का होता है, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को सिंपल बफर कहते हैं। एग्जाम्पल, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट है ना ये, CH3COONH4। इसका पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB, जहाँ पे Ka है जो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जैसे इस केस में Ka इसका है, एसिड कौन सा है इसमें? CH3COOH, इसी से बना ना ये। अब बेस कौन है? NH4OH, इसी एसिड बेस से मिलके सॉल्ट बना ना। तो Kb बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, PKB PKW प्लस PKA माइनस PKB। Ka एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो तो यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहा। तो अगर आप इसमें पानी डालोगे, इसकी पीएच चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पे 0.1 मोलर लिया इसका, ठीक है, इसकी पीएच कितनी होगी? यही फॉर्मूला लगा, PKW प्लस PK माइनस PKB। इसमें पानी डाल दो, पानी डालने के बाद ये 0.05 मोलर हो गया। पानी डालने के बाद क्या रहेगी? पीएच सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ तो सी आई कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल बफर। मिक्स्ड बफर दो तरह के होते हैं। मिक्स्ड बफर होता है एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है। अब एसिडिक बफर क्या है? एसिडिक बफर जो होता है वो होता है मिक्सचर। मिक्स्ड मतलब ये मिक्सचर होता है। अब मैं यहाँ समझाता हूँ एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। देखो, एसिडिक बफर होता है मिक्सचर ऑफ weak acid and its conjugate base। ठीक है, जैसे एग्जांपल, वीक एसिड जैसे अपना एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस, इसमें से एक H प्लस हटा दो, इसका कॉन्जुगेट बेस। अब ये इसका कॉन्जुगेट बेस कहाँ से आएगा? सॉल्ट से आएगा। मतलब आप क्या करो, पानी ले लो, उसमें एसिटिक एसिड डाल दो और उसमें सोडियम एसिटेट डाल दो। सोडियम एसिटेट तो फिर वो यही होगा ना, एसिडेट आयन ही होगा ना, तो वो क्या बन जाएगा? एसिडिक बफर बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एसिडिक बफर होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे वीक एसिड क्या है? CH3COH, इसका सॉल्ट बनाओ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, CH3COH स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH, क्या बनेगा ये? CH3COONA प्लस वाटर। तो ये तो वही इसका कॉन्जुगेट ही हो गया ना, एसिटेट आयन ही हो गया। तो
ये मिक्सचर जो है बफर की तरह काम करता है। ठीक है, ये कैसे करता है मैं समझाता हूँ, देखो बफर एक्शन इसका कैसे होता है। बफर एक्शन इसका कैसे हो रहा है, देखो CH3COOH है, ये इस तरह से डिसोसिएट कर रहा होगा। ठीक है, और आपने सोडियम एसिडेट भी डाल रखा है, तो सोडियम एसिडेट तो फुल्ली डिसोसिएटेड होगा ना। लो, इस तरह से फुल्ली डिसोसिएटेड होगा ये। अब क्या है ना, मान लो आपने बाहर से एसिड डाला, बाहर से अगर आप एसिड डालोगे तो आप क्या कर रहे हो, इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बैकवर्ड जाएगा एसिड डालने से, कॉमन आयन इफेक्ट है। तो होगा क्या, दिस विल रिएक्ट, इफ यू ऐड एसिड दिस विल रिएक्ट with H plus equilibrium shift backwards, add H plus, है ना, तो ये रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को पीछे ले जाएगा। तो H प्लस को खत्म करने का इंतजाम है ना यहाँ पे, ये बेस ही है। देखो दिस इज बेस, क्योंकि H प्लस को कंज्यूम कर सकता है ये, तो सोल्यूशन में आपके बेस पड़ा हुआ है, तो H प्लस को खा जाएगा वो। तो अगर आप H प्लस डाल रहे हो, उसको खाने के लिए कोई बैठा है, तो पीएच में चेंज कम होगी ना। तो मतलब CH3, या आप इसको ऐसे कह सकते हो CH3CON, यही तो है मेनली। देखो इस सोल्यूशन में CH3COOH आया कहाँ से आया, मेनली तो यहीं से आया, ये तो बहुत कम डिसोसिएट होगा, मेनली तो यहीं से आएगा ये। ठीक है ना, मान लो आपने इसका 0.1 मोल लिया, इसका भी 0.1 मोल लिया, 1 लीटर सोल्यूशन है, ये बहुत कम टूटता है, तो 10⁻³ के आसपास रहेगा, बहुत कम टूटता है ये, और ये 0.1 का 0.1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिएक्शन क्या होगी, CH3CONA प्लस, मान लो HCl डाल दिया बाहर से, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, CH3COOH प्लस NaCl, ये होगी ना। आप यहाँ ये कह सकते हो कि ये रिएक्ट करेगा, दिस विल रिएक्ट विद एसिड। ओके, यही हो गया ना, ये रिएक्शन हो जाएगी ना इसमें। ठीक है, ओके। फिर है, अगर मैंने बेस डाला, बेस को कौन खाएगा, H प्लस। ये H अगर आपने OH माइनस डाला तो H प्लस उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, और ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना H प्लस OH नेगेटिव कंज्यूम करेगा उतना यहाँ से डिसोसिएट भी हो जाएगा। हालांकि जितना एग्जैक्टली कंज्यूम हो उतना डिसोसिएट नहीं होगा, पर फिर भी वो कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है, तो बैलेंसिंग के लिए कुछ तो हो रहा है ना। आपने बेस डाल के H प्लस कम करना चाहा, ठीक है ना, तो CH3COH ने और सप्लाई कर दिया, तो वो पीएच को मेंटेन करने की कोशिश तो कर रहा है ना सोल्यूशन। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3COH डालने पे आप NaOH डाल दो, तो क्या होगा, CH3CONA प्लस H2, ये बनेगा। मतलब ये जो है ये खड़ा है रिएक्ट करने के लिए किसके साथ, एसिड के साथ। ये खड़ा है किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, रिएक्ट विद बेस, सॉरी बेस। तो ये मतलब ये बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए खड़ा है, ये एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए खड़ा है, तो दोनों यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए कुछ भी डालोगे ये उसको खा जाएगा, एसिड को भी खा जाएगा, बेस को भी खा जाएगा, और पीएच में चेंज बहुत कम होगा। इस तरह के सोल्यूशन को हम बफर कहते हैं। ठीक है बात, तो इसकी पीएच का फॉर्मूला होता है, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, CH3COH, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे ही है ना। और मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, चलो इसका Ka क्या होगा, ये होगा दिस इनटू दिस अपॉन दिस, यही है ना इसका Ka। तो H प्लस, अब एसिटेट आयन मेनली कहाँ से आएगा, एसिडेट आयन मेनली तो यहां से आएगा ना। देखो आपने ये भी डाल रखा है, आपने ये भी तो डाल रखा है ना, तो एसिडेट आयन तो मेनली यहीं से आएगा। ये क्या है, सॉल्ट है, तो इसको मैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं,
ये जो है इसकी डिसोसिएशन तो, ये तो वीक एसिड है, इसकी डिसोसिएशन तो पहले ही बहुत कम थी, ऊपर से आपने कॉमन आयन ये डाल रखा है, तो इसकी डिसोसिएशन तो और सप्रेस हो जाएगी ना। तो इस ये ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड ही रहेगा। तो अपॉन एसिड लिख दूं जितना आपने एसिड डाला, ये क्या हो गया के। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, के ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हो गई ना ये, ठीक है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ के इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, आ गया। अब लॉग ए प्लस बी लगेगा, माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट, ठीक है। माइनस लॉग सॉल्ट कर सकते हैं। माइनस लॉग को पी के लिख दो, माइनस लॉग इज पी के, फिर यहाँ प्लस कर दो, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय, अंदर मैंने उल्टा कर दिया ना, सॉल्ट बाय एसिड कर दिया, ये पता नहीं कैसे हो गया, ये क्या हो गया पीएच। ये पीएच का फॉर्मूला आ गया, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। ये हुआ एसिडिक बफर, सेम बेसिक बफर के साथ है, बिल्कुल सेम। बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड, या आप कह लो प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या आप ऐसे कह लो, ठीक है ना, एक ही बात है। एग्जाम्पल, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैसे टूटेगा ये, NH4 प्लस और OH माइनस में, इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, HCl के साथ सॉल्ट बना लो इसका, NH4Cl, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो NH4Cl ही बनेगा ना। तो ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये कैसे, ये तो पूरा टूटेगा, सॉल्ट है, NH4 प्लस और Cl माइनस, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन बफर की तरह काम करेगा। अगर मैं एसिड डालता हूँ तो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, OH माइनस, Cl माइनस नहीं रिएक्ट करेगा, OH माइनस करेगा। दिस विल रिएक्ट विद H प्लस, तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये और डिसोसिएट हो जाएगा, तो इट विल मेक अप फॉर OH माइनस। मतलब कहने की बात है, इनडायरेक्टली रिएक्ट तो यही कर रहा है, नहीं रिएक्ट विद H प्लस। और अगर मैं बेस डालता तो कौन रिएक्ट करेगा उसके साथ, NH4 प्लस, NH4 प्लस बेस के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना देगा, ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करके इस इक्विलिब्रियम को पीछे ले जाएगा। मतलब NH4 प्लस आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है मेनली, मतलब यहाँ से, मतलब ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, रिएक्ट विद OH माइनस। मैं रिएक्शन भी करके दिखाता हूँ कौन सी हो रही, NH4OH प्लस, क्या ले ले हम, HCl ले ले, HCl के साथ क्या बन जाएगा ये, NH4Cl प्लस वाटर। तो ये कर गया ना रिएक्ट एसिड के साथ, ये देखो एसिड के साथ कर गया रिएक्ट, नीचे बेस के साथ भी करके दिखा देता हूँ, NH4Cl प्लस NH डाल दो, क्या बन गया ये, NH4OH प्लस NaCl बन गया ना। तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर गया, इस तरह से ये भी बफर है, इसका भी पीएच सेम आएगा। Kb क्या आएगा देखो, Kb अमोनियम आयन इंटू OH माइनस आयन अपॉन NH4OH, आ गया ना। अब अमोनियम आयन मेनली कहाँ से आया, सॉल्ट से आया है ना, OH माइनस है, अपॉन NH4OH कहाँ से आया, बेस से आया, तो सेम आएगा फॉर्मूला, बस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, माइनस लॉग ले दो दोनों तरफ, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ Kb इंटू बेस अपॉन सॉल्ट, लॉग ए इंटू बी लिख दो, लॉग ए प्लस बी, तो ये लॉग माइनस लॉग Kb माइनस लॉग ऑफ बेस बाय सॉल्ट, हो गया। ये होगा पीकेबी
प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय सॉल्ट बाय बेस। ये क्या आ गया, पी ओ एच। ये दो फार्मूले हो गए, तीन फार्मूले हो गए, एक सिंपल बफर का, दो मिक्स्ड बफर के। बोला था कल टेस्ट होगा। Which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volumes? ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये है वीक बेस, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। इसके कितने मोल आप मान लो, कितना है, हमने मान लो कितना इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, मान लो इसका 10 ml ले लिया, मान लो। तो मैं अगर इसका 10 ml लेता हूँ, पहले तो एक छोटा सा थ्योरी देखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ लीटर में होता है, ये आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं वॉल्यूम ml में कर दूं तो ये आता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं वॉल्यूम ml में कर दूं तो मेरे पास मिली मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, सीधा यूज करूंगा। इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर ही होता है ना। तो इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है, इसकी मोलैरिटी भी 0.1 मोलर है। मैं दोनों के 10-10 ml ले लेता हूँ, तो इसके कितने मिलीमोल हो जाएंगे, 0.1 इंटू 10, 1 मिलीमोल हो गया ना। 1 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, ऐसे ही 1 मिलीमोल HCl का हो गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, 10 ml 10 ml, इसका 1 मिलीमोल, इसका 1 मिलीमोल, इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। मिक्स कर दिया तो क्या होगा, टोटल सोल्यूशन होगा 20 ml। अब ये रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये देखो रिएक्शन होगी नहीं होगी इनमें, NH4OH और HCl में रिएक्शन होगी ना। देखो कोई भी एसिड बेस रिएक्शन हो ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाती है। कोई मर्जी, चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जो भी है, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन की तरफ जाती है। तो अब ये रिएक्ट कर गए, NH4OH प्लस HCl, क्या बन जाएगा ये, NH4Cl और वाटर बन जाएगा ना। तो कितने, इसके कितने मिलीमोल थे, 1 मिलीमोल, इसका 1 मिलीमोल। शुरू में ये 0 था, ये एक्सेस में था, जब रिएक्ट कर जाएगा तो ये 0 0 और ये 1 मिलीमोल बचेगा ना। ये तो खत्म हो गए दोनों। आपके पास बेसिकली सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है, आपका सोल्यूशन में सिर्फ अमोनियम क्लोराइड बचा। क्या ये बफर है, नहीं। या तो ये देखो, ये है तो सॉल्ट, किसका सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होता तो ये बफर होता, अब तो ये बफर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट तो आंसर नहीं आया, ऐसे ही करना है। अगला क्या है, अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। फिर देखते हैं क्या, देखो ये देखो, अब दोनों के आप कितना ले इस बार, 10 ml ले लो फिर से। तो अगर मैं, हाँ उसका 0.05 और इसका 1 हाँ, तो 10 ले लो दोनों के, 10 ml इसका ले लिया, 10 ml इसका ले लिया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कितने हो गए, 0.5 मिलीमोल, और इसके 1 मिलीमोल। फिर से रिएक्शन करा दे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बिकम्स अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसका कितना है, 0.5 मिलीमोल, इसका 1 मिलीमोल, ये 0 है तो एक्सेस में ही है। अब रिएक्ट करेगा तो 0 हो जाएगा, ये 0.5 बचेगा ना, ये 0.5 बचेगा। तो आपके पास सोल्यूशन में है क्या, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। ये तो कोई बफर नहीं होता, आपके पास बचा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये तो बफर थोड़ी होता है, बफर होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो बफर नहीं है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में अगेन, थर्ड में क्या करा हमने,
1 और 0.5 रिएक्शन तो यही है ना। अगेन 10-10 ml ले लो दोनों का, तो ये कितना हो गया, 10 ml इसका ले लिया, 1 मिलीमोल हो गया, इसके 0.5 0.5 मिलीमोल हो गए। मिलीमोल है ये, मिलीमोल। यस अब ये कितना रिएक्ट करेगा, 0.5 बचेगा, और ये 0, 0.5 तो रिएक्ट कर जाएगा इसका, Yes. ये कितना बनेगा 0.5 मिलीमोल। अब है ये बफर, कौन है ये है वीक बेस, ये है सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है बफर। वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक बफर होता है। तो ये तो आंसर अपना हो गया। आ गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये सॉल्ट है, देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ किसका है ये, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड वीक एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनमें से कुछ नहीं होना, ये तो बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर ये रिएक्ट करता भी एसिड के साथ तो रिएक्ट कर सकता था, क्योंकि ये CH3COO माइनस है ना, ये H प्लस के साथ तो रिएक्ट करके CH3COH बना देगा। बेस के साथ इसने क्या रिएक्ट करना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना, और ये तो बेस ही है, ये तो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड है, ये भी बफर नहीं है, आंसर 3 आ गया। A solution containing a mixture of acetic acid and sodium acid, कौन कौन है आपके पास, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट है। मेंटेन द कांस्टेंट पीएच वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। हाँ ये बात तो सही है, थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालोगे तो ये पीएच को चेंज कम होने देगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा, कांस्टेंट तो पीएच नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, चेंज को रजिस्ट करेगा वो, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक बफर है। रीजन क्या है, सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट एक्ट्स एज बफर अराउंड पीएच 4.75। हाँ ये बात भी सही। तो हम लोग इसको यहाँ प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड और CH3COONA सोडियम एसिटेट, मान लीजिए इसका है A मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन है B मोल पर लीटर। तो हम जानते हैं कि इसका जो पीएच का फॉर्मूला होता है, इसको मैं pH1 कह देता हूँ, वो होता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट B है एसिड A है, ये इसकी pH होगी। अब मान लो मैंने इसमें x मोल, मान लो सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो 1 लीटर है तो A मोल एसिटिक एसिड के होंगे और B मोल सोडियम एसिटेट के होंगे। अब मैं इसमें x मोल HA एसिड डाल देता हूँ। अब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ बेस कौन है, ये यही तो इसका बेस है ना, कॉन्जुगेट बेस। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा एसिड डाल देना, लिमिटेड अमाउंट में ही डालना पड़ेगा। मतलब अगर बी से जितना ये है बी उससे भी ज्यादा डाल दोगे तब नहीं, थोड़ा उससे कम डालना। CH3CONA प्लस HA, ये रिएक्ट करके CH3COH प्लस NaA बना देंगे। तो इसके कितने थे, B थे मोल, इसके X मोल थे। मैंने बोला X B से कम होना चाहिए, X B से ज्यादा कर दोगे तो बफर ब्रेक डाउन हो जाएगा, बफर की भी अपनी एक लिमिट है एक्ट करने की। तो इतना है। अब ये बचेगा फिर B माइनस एक्स, ये बचेगा 0, क्योंकि x b से छोटा है तो x पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और अगर ये x कंज्यूम होता है ये भी x कंज्यूम होगा ये वाला, और b माइनस एक्स बच जाएगा। और ये शुरू में कितना था, a था, एसिटिक एसिड भी तो a अवेलेबल है ना सोल्यूशन में, a, और रिएक्शन के बाद ये हो जाएगा a प्लस एक्स, क्योंकि x यहाँ से आ गया ये, और NaA भी इतना आ गया, अब आ गया ये। तो अब आपके पास एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई, सॉल्ट की इतनी होगी। अब पीएच कितनी आएगी इसकी, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट इज B माइनस एसिड, एसिड इज A प्लस एक्स, ये हो गया। तो हुआ क्या है, कुछ सॉल्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखो हुआ क्या है यहाँ पे,
ये कुछ सॉल्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया जब आपने एसिड डाला, HA बाहर से डाला, तो यही हुआ, सॉल्ट B था वो कम हो गया, एसिड A था वो बढ़ गया, जितना सॉल्ट कम हुआ उतना ही एसिड बढ़ गया, तो B माइनस एक्स सॉल्ट हो गया, एसिड A प्लस एक्स हो गया, तो ये pH 2 होगा। अब अगर आप देखो डिफरेंस कितना pH में, चेंज इन pH कितना है, डेल्टा pH, तो मैं यहाँ पे pH 1 माइनस pH 2 फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि pH यहाँ पे pH कम हुई है ना, डिक्रीज हुई है, तो अब डेल्टा pH नेगेटिव में रिपोर्ट नहीं करना चाहता ना, इसलिए pH 1 माइनस pH 2 कर रहा हूँ, तो pKa प्लस लॉग ऑफ P बाय A माइनस pKa प्लस लॉग ऑफ B माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स, ये कट गया, ये आ गया लॉग ऑफ B बाय A माइनस लॉग ऑफ B माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स, ये है, ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, दिस इज ए स्मॉल वैल्यू। तो मतलब आपने एसिड डाला HA, उससे जो pH में चेंज आएगा वो बहुत थोड़ा होगा, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगी उसकी pH बफर सोल्यूशन की। अब हम बेस डाल के देख लेते हैं, मान लो y मोल NaOH डाल दो आप बफर सोल्यूशन में, कौन से बफर सोल्यूशन में, जिसमें CH3COH के A मोल थे, 1 लीटर था, और CH3CONa के B मोल थे। अब ये बेस है, बेस के साथ तो एसिड रिएक्ट करेगा, CH3COH प्लस NaOH, ये मिलके बना देंगे CH3CONa प्लस वाटर, T इज इक्वल टू 0। अभी रिएक्शन हुई नहीं है, जब हुई नहीं है तो इसके B मोल है, इसके Y मोल है, नहीं इसके B नहीं A मोल है ना, इसके हैं B मोल, और ये तो एक्सेस में ही है। अब जब रिएक्शन हो गई, मैंने अब आपको Y ना A से कम रखना है, बहुत ज़्यादा एसिड नहीं डालना, Y शुड बी लेस देन A, तो Y पूरा कंज्यूम हो जाएगा 0। अगर NaOH के Y मोल कंज्यूम हो गए, एसिटिक एसिड के भी Y मोल ही कंज्यूम होंगे, तो A माइनस Y बच जाएगा। तो अगर ये Y कंज्यूम होता है तो Y बनता है, ये तो Y बन गया, B पहले से था, लो इतना आ गया, ये तो एक्सेस में ही है। इस बार अब pH 3 कितनी हो जाएगी, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना हो गया अब B प्लस वाई, एसिड है A माइनस वाई, इस बार जो एसिड है वो खत्म हो गया, सॉल्ट और बन गया, तो एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा pH क्या आएगा, माइनस कर दो, लॉग B प्लस वाई अपॉन A माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ B बाय A, डिफरेंस कर दिया मैंने, pH 3 माइनस pH 1, pK तो कट जाएगा, तो ये आ गया। अब ये भी एक स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत एसिड या थोड़ा बहुत बेस डालते हो तो pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए फर्स्ट को हम सही मान सकते हैं असर्शन को। नेक्स्ट है रीजन, बोलता है वो कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का बफर जो है वो 4.75 के अराउंड वो काम करता है pH पे। यस, मतलब अगर आपने एक बफर बना रखा है ना, देखो ऐसा नहीं बफर किसी मर्जी pH पे काम करेगा, बफर के काम करने की एक pH रेंज होती है, उस pH रेंज में ही वो बफर रह सकता है, मतलब वो बफर सोल्यूशन की pH को उसी pH रेंज में रखता है, जैसे CH3COH प्लस CH3CONa। अब ये जो है ना, ये बफर कब तक है, ये बफर तब तक है जब ये दोनों मौजूद होंगे इस सोल्यूशन में। अगर इन दोनों में से एक भी खत्म हो गया तो आपका बफर बफर नहीं रहेगा, तो इन दोनों के एग्जिस्टेंस की वजह से ही बफर बफर का काम कर पाता है, तो इसलिए बफर में दोनों होना जरूरी है। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये बहुत ज्यादा हो जाए, ये बहुत कम हो जाए, या ये बहुत ज्यादा हो जाए, ये बहुत कम हो जाए, तो फिर वो बफर बफर का काम अच्छे से कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बेस को खत्म करना है, इसने एसिड को खत्म करना है, तो दोनों का अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होना सोल्यूशन में जरूरी है एक बफर को बफर की तरह काम करने के लिए। तो अब ऐसा एक हमने एक कन्वेंशन सा बना रखा है, एक रेंज ले रखी है कि अगर एसिड बाय सॉल्ट ये 1 है, मतलब जितना ये मौजूद है उतना ये मौजूद है, तो उसको हम बेस्ट बफर कहते हैं। ये मैथमेटिकली हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पर अभी हम वो नहीं कर रहे। ये बेस्ट बफर होता है, मतलब अगर इसके 10 मोल है
इसके भी 10 मोल है, तो ये बेस्ट बफर होगा, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज को। अगर एसिड बाय सॉल्ट बहुत कम हो जाए ना तो हम बफर को इफेक्टिव नहीं मानते। इनकी रेशो 10 से लेके 0.1 तक अगर हो, एसिड बाय सॉल्ट की रेशो अगर 0.1 से लेके 10 तक हो, इसी रेंज में हम बोलते हैं कि बफर इफेक्टिव है। अगर इससे बाहर चले जाओगे तो आपने मतलब क्या कर दिया, आपने या तो एसिड की मात्रा बहुत बढ़ा दी या सॉल्ट की मात्रा बहुत बढ़ा दी। तो एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा कंपोनेंट बहुत कम हो गया। तो जो कंपोनेंट कम हो गया वो अपना काम नहीं कर पाएगा। फिर मान लो आपने एसिड बहुत कम कर दिया, तो एसिड ये CH3COH बहुत कम कर दिया, तो अगर आपने बेस डाला तो फिर बेस को खाने के लिए कोई बैठा ही नहीं है, तो वो बफर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और अगर आपने एसिड बहुत कम कर दिया, मतलब ये सॉल्ट बहुत कम कर दिया, तो फिर एसिड को खाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। तो ये हमने एक रेंज ले रखी है कि इनकी रेशो 0.1 से 10 तक है तो ही हम बफर को इफेक्टिव कहते हैं। इसके बाहर अगर आता है तो वो इसको हम बफर इफेक्टिव नहीं कहते। तो फिर पीएच क्या हो जाएगी, व्हाट इज पीएच रेंज ऑफ बफर, हम देखते हैं। देखो अगर अब इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ये होता है। ये जो इसका pKa होता है ना एसिटिक एसिड का, जो हमारे एग्जांपल में चल रहा है, वो 4.75 है। एसिटिक एसिड का pKa 4.75 होता है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। तो अगर कोई एसिटिक एसिड का बफर है तो उसकी पीएच का ये फॉर्मूला होगा। अब अगर सॉल्ट बाय एसिड 0.1 है तो लॉग ऑफ 0.1 हो जाएगा। लॉग 0.1 मतलब लॉग 1/10। लॉग 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर -1, लॉग a की पावर b, ये होता है b लॉग a। तो -1 बाहर आ जाएगा, -1 इंटू लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो ये 3.75 आ गया। तो अगर pH, अगर इसकी सॉल्ट बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होती है तो pH 3.75 आता है। अगर ये 10 होता है तो क्या आएगा, देखो यही कर देता हूँ, pH इज इक्वल टू 4.75 प्लस लॉग ऑफ 10। अगर इनकी रेशो 10 है, क्योंकि 0.1 से लेके 10 तक ही बफर काम करेगा, 4.7 प्लस 1 तो 5.75। इस रेंज में pH इस रेंज में अगर है ना, तो मतलब एसिटिक एसिड का बफर इसी pH रेंज में रखेगा। एसिटिक एसिड के बफर की जो pH रेंज होगी वो ये होगी, तो इस रेंज में वो बफर का काम करता है pH रेंज में। और 4.75 पे वो बेस्ट बफर होता है, बेस्ट, जब ना इन दोनों की रेशो इक्वल हो जाए। तो रीजन भी ठीक ही है, पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन 2 हम इसमें टिक कर देंगे। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिटेट कैन एक्ट एज बफर। क्या है अमोनियम एसिटेट, CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये है। ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COOH एक वीक एसिड है, NH4OH एक वीक बेस है। ये रिएक्ट करके CH3CO माइनस NH4 प्लस बनाते हैं प्लस वाटर, ये बन गया अमोनियम एसिटेट। तो अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इट इज अ बफर, सिंपल बफर में आता है ये। यस, तो ये सही है। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, ये बात भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन 2 हम मार्क कर देंगे। रीजन क्या है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन क्या होगी असर्शन की, कि देखो अब इसमें अब एसिटेट आयन भी पड़ा हुआ है, अमोनियम आयन भी पड़ा हुआ है। अगर आप एसिड डालते हो इसमें तो एसिड जो है वो, ये जो है एसिड को कंज्यूम कर लेगा, H+ को कंज्यूम कर लेगा ना, ये बेस को कंज्यूम कर लेगा। ये एसिड को कंज्यूम करके CH3COH बना देगा, ये बेस को कंज्यूम करके NH4OH बना देगा। तो एसिड को कंज्यूम करने वाला पार्ट भी है और बेस को कंज्यूम करने वाला पार्ट भी है, इसलिए ये pH को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने देगा, इट इज़ ए बफर।